महाकौतिक का आज तीसरा दिन है और मेरे साथ यहाँ पे जो इस महाकौतिक में जो है मुख्य सलाहकार भी हैं श्री महिपाल रावत जी हैं और उनसे भी हम बात करेंगे इस महाकौतिक के बारे में। रावत जी, आपसे सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा महाकौतिक का जो तीसरा दिन अभी तक कैसा चल रहा है, क्या क्या कार्यक्रम में हुए अभी तक? अभी तक जो मेन कार्यक्रम वो यही है कि अपने उत्तराखंड के जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारे लोकगीत है, जो हमारे जो संगीत है, उसी पे कार्यक्रम चल रहा है। और जिस तरह से हम भीड़ देख रहे हैं, जिस तरह से हम लोगों का एक रुतबा देख रहे हैं अपने पहाड़ की तरफ, ये वाकई absolutely excellent. I am asking about our guest today, Sri Yogendra Yadav ji, Parambir Chakra Vijeta, has come here and he is the chief guest of today event. So, what do you think about it and what you want to say about the culture exchange? Yeah, it's an honor because the man who did something for the country, and when we say that we have a freedom, so it's behind the people like the Yogendra Singh Yadav who won this entire Kargil war, and today he is the Parambir Chakra, one of the highest military gallantry award. And when we have such a people like in front of our podium and in front of this our Mahakautik, so yes, this is showing something we have a proud and crown as a Pahari. Yeah. तो अभी तक तो आपने रावत जी की हिंदी सुनी, रावत जी की अंग्रेजी सुनी, अब रावत जी का जो है गढ़वाली सुनते हैं। तो रावत जी, आप इन बताओ कि जो यूँ महाकौतिक होना चाहिए, हम लोग तो अपना मिलना चाहिए, एक दूसरे से रिश्तेदारों से मिलना, जन घारो मूंद खाना भी खाना चाहिए, जलेबी भी खाना चाहिए, चाहे और हम देखना चाहिए मंडुआक चाय भी मिलने चाहिए, सब कुछ मिलने चाहिए। लेकिन एक जो बड़ी दुर्भाग्य बात है कि लोग तमिल कदगो के इंटरव्यू लिया अपुर उत्तराखंड का प्रधान बारे में कदगो अपुर गाँव बारे में जानकारी नहीं है, अपुर जो मुख्यमंत्री के बारे में नाम नहीं पता। तो थोड़ा आप दिन लगन कि और कदू गड़ल आंधी भी नहीं जो तो आप दिन लगन कि अमर जो भाषा चाहिए तो मैं तो दिन चाहिए और प्रदेश बारे में जानकारी होनी चाहिए। इनसे कि जो हमारा पूरा गड़ल भाषा है, हम ये सबसे अच्छा समझदा। अगर मी था अब तुम कोई कुछ चीज़ पूछ ला तो आप पहले मैं वो एक अंग्रेजी में सोचूँ, तो फिर मैं हिंदी में सोचूँ, फिर एक गढ़वाली में सोचूँ। वो इला है कि मैं 20 साल से जो है जो मेरा ऑफिस का काम है वो सारा इंग्लिश से, जो घरा काम है वो हिंदी से, और अब जो गढ़वाली वो बिल्कुल कम रह गया। अब हम इन बात कर ला कि हम तो गढ़वाली भी बोला आना तो सब चीज़ बहुत ज़रूरी है, बट हमारा पर जो भाषा पर बोली है ये हमारी अपनी ज़्यादा कुशलता वाली हम उसका अग्नि बढ़ला कि हमारो जो सारा जो संस्कृति जुड़ी है वैसे जुड़ी है। और अभी जो तुम बात करमो कि हमारो संस्कृति को साइज बढ़ना चाहिए, वो तभी बढ़ल जब हमारी भाषा हुई। अभी मैं देखना चाहे कि कई लोगों की बात चाहे कि जो हम तो गढ़ल तो आयन से लेकिन समझुमा हम तो बोले नहीं आए, तो सरकार तभी प्रयास करनी चाहिए क्या कि एक चैप्टर स्पेशल गढ़वाली कुमाऊनी क्लास एक आप सब्जेक्ट रखे। देखो जो हमारी भाषा को क्लास और भाषा को कोई माहौल नहीं हो, आप देखो हल्के कोई हमारा ऐसा गढ़ल लड़का भी जो बंगाली बोल देना या हम अंग्रेजी बोल देना, हमारे क्या होना चाहिए कि हमारे जो भाषा है एक हमें विकास करना चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं कि हम अपर भाषा गढ़वाल कुमाऊँ और जौन सारे में करना, हमारा अपर भाषा तो पूरा इंडिया में पूरा वर्ल्ड में फैलाना चाहिए। जिले कि बिहारी भी गढ़ल बोला लो, बंगाली भी गढ़ल बोला लो, उड़िया भी गढ़ल बोला लो और गढ़ल समझल। तो जब ये सब लोग हमारी भाषा तो समझला तो हमारे जो भाषा को प्रचार और प्रसार हुआ लो, लोगों का इंटरेस्ट आ लो, और जब लोगों का इंटरेस्ट आ लो तो कहीं ना कहीं से जब तक कोई भी चीज़ पेट से नहीं जुड़ेगी, जब तक वो पेट को या जब तक वो कुछ कमा के नहीं देना तब तक वो एक चीज़ विकास नहीं होना। तो अगर भाषा का विकास करना है तो ये भाषा से लोगों की अर्निंग होनी चाहिए। ये जो आज गढ़ल गाना चल में चाहिए, ये गढ़ल गाना सिर्फ गढ़वाल न छोड़ने बल्कि पूरा हिंदुस्तान छोड़ा लो। तो आज फिर क्या वालों कि हमारे कल्चर का विकास वालों, हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के विकास वालों और हमारे जो बोले 24 विकास वो वालों। धन्यवाद आपको।